महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, एक बार फिर तेरे तमाम प्रिय बच्चों के साथ, तेरे लोगों के साथ मिलकर आपके कदमों में आता हूँ। आपका धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया, कि आज शाम ही इस परिवार के साथ, इन प्रियों के साथ इस जगह पर आपकी हमदोस्ताइश करें, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे वादों, तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए, तेरे वचनों के लिए तूने कहा जिस जगह पर जाते, जिस घर में जाते, उस घर की सलामती के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर के प्रभु जी इस घर की सलामती के लिए विनती करते हैं। इस घर पर हर तेरी बरकत, उत्तम आशीष से परिपूर्ण ये घर बना रहे। एक एक प्रियजन इस घर में प्रभु आपके अनुग्रह से, आपकी बरकत, आशीष से परिपूर्ण रहे और अपनी जिंदगी कामों से प्रभु तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके। प्रभु यहाँ आए हुए हर अजीज के लिए आपका धन्यवाद देते हुए हर एक पर तेरी बरकत, तेरी आश चाहते हैं। प्रभु हम जब थोड़े समय के लिए तेरे पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते हैं, प्रभु तेरे वचनों के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करें। धन्यवाद देता हूँ, इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हमने परमेश्वर का पवित्र वचन पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 11 वचन से उसके आखिरी वचन तक पढ़ा है। और यहाँ ये एक ऐसी हवाला है, ऐसा रेफरेंस है। यहाँ परमेश्वर का दास पौलुस बुजुर्ग हो चुका है। जब प्रभु ने उसे पकड़ा था, जवान था, जोश था। अब भी वो प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण है। और ये जो पत्री, तिमोथी की पत्रियां हैं, ये पौलुस की आखिरी पत्रियों में है। अगर आप दूसरे तिमोथी पढ़ेंगे तो पौलुस जो है अपनी जिंदगी की गवाही देता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है और भविष्य में मेरे लिए इनाम है, महिमा का मुकुट है जो कभी मुरझाने का नहीं है। तो और फिर एक जगह पर इसी तिमोथी की पत्री में लिखा, अब इस दुनिया में कुछ करने का मेरा समय आ गया है। तो पौलुस इस समय बुजुर्ग हो चुके हैं और उनको इस चीज का पता है कि अब उनकी जीवन यात्रा बहुत थोड़ी है और इससे पहले कि वो दुनिया से अपनी जीवन यात्रा पूरी करे, वो अपनी जगह किसी को नियुक्त करना चाहता है। ये सेवकाई जो प्रभु ने उसे दी है, जिसको उसने पूरे विश्व की 3 मिशनरी यात्राओं में लोगों को, आत्माओं को उन्होंने जीता है और अलग अलग जगहों पर पूरे विश्व में जो कलीसियों की स्थापना की है, उसका कार्यभार, उसकी बागडोर जो है वो किसी को देना चाहता है। और पौलुस के लिए, पौलुस के साथ बहुत सारे सेवक आए और पीछे चले गए। और बहुत सारे लोगों के बीच में हम उसकी पत्रियों में पढ़ते हैं कि वो संसार में चले गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो सेवा से पीछे हट गए हैं। लेकिन तिमोथी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी वफादारी से, पूरी मेहनत लगन से, विश्वास योग्यता से पौलुस के साथ रहा। और पौलुस चाहते हैं तिमोथी सेवा में आगे बढ़े। पौलुस चाहते हैं कि महान सेवा जो परमेश्वर ने इन सालों में दी है, उसको तिमोथी संभाले। इसलिए इससे पहले कि वो सेवकाई में आए, इससे पहले कि वो एक्टिव सर्विस में आ जाए, उसके खिलाफ हर होने वाली बात के लिए, उसके ऊपर आने वाले हर ऑब्जेक्शन के लिए पौलुस उसे तैयार करता है, उसे नसीहत देता है। और एक बड़ी बात कहता है, वो है 12 वचन, जिसमें हम पढ़ते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, बल्कि वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ 5 बातें हैं जो पौलुस ने तिमोथी से कहा है।
अपना वचन, हमारा बोलचाल, और उसके बाद हमारा व्यवहार, हमारा कंडक्ट, किस तरीके से हम मिलते जुलते, उठते बैठते, कलीसिया के बीच में, कलीसिया के बाहर लोगों के बीच में हम कैसा व्यवहार करते, कैसे बोलते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है हमारे लोगों के, कैसे हम लोगों की सुनते हैं और किस प्रकार से हम उनको उत्तर देते हैं। परमेश्वर का दास कहता है इन चीजों के लिए तुम्हें क्या करना है, आदर्श बनना है। चौथी चीज में परमेश्वर का पवित्र वचन में पढ़ते हैं विश्वास, और पांचवी चीज है पवित्रता। क्या बनना है इसके लिए, आदर्श बनना है। क्या है, वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में क्या बनना है, किसके लिए, विश्वासियों के लिए आदर्श बनना। और ये 5 चीजें हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये जो 5 चीजें हैं, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास और हमारी जिंदगी की पाकीज की पवित्रता, ये यदि हम इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, इसके ऊपर हमने मनन किया है, और ये ना सिर्फ हमें आत्मिक तौर पर चर्च में, कलीसिया के बीच में, हर फील्ड में ये 5 चीजें हमें आदर्श बनाती हैं, हमें अव्वल बनाती है, हमें एक जो है सच्चा मसीह और एक अच्छा नागरिक होने के लिए ये हमारी अगुवाई करती है। आज हम चौथी चीज देखेंगे। चौथी चीज क्या पढ़ी, बोली हमने, विश्वास। विश्वास। विश्वास में क्या बनना है, विश्वास में, विश्वास में विश्वासियों के लिए जो है आदर्श बनना है। हमारे बहुत सारे आदर्श है ना, बहुत सारे हमारे रोल मॉडल हैं। हम जिस भी फील्ड में होते हैं हमारा एक रोल मॉडल है। स्पोर्ट्स में चले जाएं, अलग अलग स्पोर्ट्स के जो अलग अलग गेम्स हैं, उसके बीच में हॉकी है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है ना, बास्केटबॉल है, और इंडोर आउटडोर जितनी भी गेम्स है, उसके बीच में कोई ना कोई हीरो है, वो हमारा आदर्श है। और उसकी तरीके से हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। आप जो है अगर एक्टिंग के उसमें चले जाएं तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम अपना रोल मॉडल, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हमें जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे आप पॉलिटिक्स में भी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं अलग अलग पार्टीज के, जिनको हम अच्छा मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा हमारा स्टाइल होता है। सेवकाई में भी हमारे साथ ऐसा होता है। बहुत सारे प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है और जिनको प्रभु ने बहुतायत से इस्तेमाल किया है, उनके जैसा हम बनना चाहते हैं। आप सब जानते हैं पंजाब में बहुत बेदारी है, बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं। हमारे गांव का एक लड़का है और बिल्कुल कहते वो अंकुर नरोला की तरह हर चीज वो काम करता है। उसकी फोटो की पोज भी देखो तो अंकुर नरोला की तरह, और वो उसको जो है अपना रोल मॉडल मानता है। परमेश्वर का दास कहता है पौलुस कि लोग तुझे अपना रोल मॉडल, तुझे अपना आदर्श माने। तो उसके लिए हमें क्या करना, अगर हमें आदर्श बनना है, अगर हमने नमूना बनना है, तो क्या करना, हमें मेहनत करनी है, हमें अपने आप को नियंत्रण में रखा, वश में रखना है, हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, और सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर का वचन पढ़ के इसके ऊपर मनन करना, इसके जैसा बनना। तो प्रभु जो है हमें अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए और लोगों की भलाई के लिए जो है इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के जो वचन हमने पढ़े हैं, आखिरी जो वचन 2 पढ़े हैं, उसमें लिखा अपनी और अपने वचन की चौकसी कर, अपनी और अपने वचन की चौकसी कर। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो बातें तुमने मेरे से सुनी है, और इनको सीखता सिखाता रह, ताकि ऐसा तू करेगा तो तू अपनी और अपने सुनने वालों की तरक्की का कारण बनेगा। प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है, और उन लोगों के बीच में जहां हम रहते हैं, जिनके बीच में हम काम करते हैं, जिनके बीच में ना सब चर्च के बाहर, हम सेकुलर फील्ड में भी होते हैं, प्रभु हमें उन लोगों के बीच में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन करना क्या है, हमें प्रभु के वचनों को अपने दिल हृदय में रखना, प्रभु के वचनों के ऊपर हमें ध्यान देना,
बहुत बार हम इमिटेट करते हैं, किसी जैसा बनते हैं। और अक्सर मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जो वर्शिप लीडर्स हैं, जो प्रभु के आत्मा के अनुसार चलते हैं और जिनको प्रभु का आत्मा अगुवाई करता, तो वो तो है, लेकिन एक ट्रेंड बना हुआ है। आज हम किसी को वर्शिप लीड करने के लिए, गीत गाने के लिए करें, तो वो उनकी तरह पहले खड़ा होके करेगा। आप सब खुश हैं, आप सब वो हैं, खड़े हो जाए, हाथ भले उनको आत्मा अगुवाई करता। हम क्या करते हैं ना, देखो देखी बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, आदर्श बनना है। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? विश्वासियों के लिए, आम साधारण लोगों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए हमें आदर्श, जो ऑलरेडी विश्वास में है उनके लिए हमें क्या बनना है, आदर्श। आइए हम थोड़ी देर देखेंगे हम विश्वास में विश्वासियों के लिए आदर्श कैसे बन सकते हैं। एक बार एक पासवान एक गांव में प्रेयर मीटिंग लेने के लिए गया, जैसे आज भी हम इस प्रेयर मीटिंग में हैं। और जब प्रार्थना प्रेयर मीटिंग खत्म होती है तो एक बहन आती है और उनके हाथ में एक बर्तन में पानी है और अपने पास्टर से कहती है, पास्टर साहब इसके ऊपर प्रार्थना कर दे, क्योंकि हमारी जो गाय है वो आज दूध नहीं दे रही। और विश्वास क्या था कि प्रार्थना वाला पानी जो पिलाया जाएगा और उसकी जो भी कमी है, शारीरिक कमी है या कोई और भी कमी है, वो सारी दूर हो जाएगी और पहले की तरह दूध देना शुरू कर देगी। पास्टर साहब ने प्रार्थना की और उस बहन को किया, जाके पिला लो और शाम को उसका दूध निकालना। वो बहन ने पानी लिया, घर गई, उसके बीच में और पानी मिलाया और अपनी गाय को पिलाया और विश्वास के साथ बर्तन लेकर के अपनी गाय के नीचे बैठ करके दूध निकालना शुरू कर दिया। और कुछ समय के बाद वही बहन एक बर्तन में दूध लेकर के उन पास्टर के पास आती है। आपने शाम को कहा था, मैं अभी निकाल के ले आई। और वो पासवान सबके बीच में कन्फेस करते हैं, मैंने शाम को इसलिए कहा था कि मैं चला जाऊंगा, गाय दूध दे या ना दे, मेरे पूछने वाला मुझे कोई नहीं। लेकिन इस बहन का विश्वास दृढ़ है, मजबूत है। ये बहन जो है अपने पास्टर के लिए भी आदर्श बन गई। ऐसे बहुत बार होता, बहुत सारे लोग हैं, आप सब जानते हैं कि प्रभु ने उनके ऊपर अनुग्रह किया और वो विश्वास में दृढ़ता से जो प्रभु से मांगते हैं प्रभु ने देता है। प्रभु का पवित्र वचन पढ़ते हैं, प्रभु के पास बहुत सारे लोग आए, तरह तरह के बीमार है, तरह तरह की जरूरतों वाले प्रभु के पास आते थे। तो प्रभु एक बात कहते थे, जैसा तेरा विश्वास है। कई जगह पर प्रभु ने अचंभा किया कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों के बीच में नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों का भी नहीं देखा। और अक्सर मैं इस दृष्टांत को शेयर करता हूं कि एक महिला प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, प्रभु यीशु मसीह को कहती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा तंग करता है, उसका उपाय कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बालकों का भोजन कुत्तों के सामने नहीं डाला जाता। और वो महिला क्या कहती, प्रभु ये सच है कि बच्चों का भोजन जो बच्चों के लिए होता है, परंतु कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज के नीचे वेट करते, इंतजार करते कि कब वो टुकड़ा गिरे और कब वो अपने पेट को भरे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके विश्वास को अप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों के लिए। अभी प्रभु यीशु मसीह इस्राएली के लिए कह रहे, क्यों कह रहे इस्राएलियों के लिए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों में भी नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में बहुत काम किए थे, अद्भुत काम किए थे। मूसा की लीडरशिप में परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के साथ इस्राएलियों को मिस्र की 400 सालों की गुलामी से निकाला था। उनके बीच में 10 प्रकार की विपत्तियां, 10 प्रकार की बीमारियां आई और इनके ऊपर एक भी नहीं आने पाई। 40 साल तक जंगलों में प्रभु उनको लिए फिरता रहा और 40 साल तक जो है उनकी किसी भी कमी, उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी। हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करता रहा, किसी को उनके विरोध में खड़ा नहीं होने दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, इन 40 सालों में ना तो तुम्हारे पांव की जूती टूटी है और ना तुम्हारे कपड़े, हर चीज प्रभु उनको मुहैया करता रहा। और वो क्या करते थे,
वो जहां भी जाते थे वहीं के देवी देवताओं की आराधना करते थे। वो अपने लिए मूर्तियां बना के उसके सामने वर्शिप करते थे और क्या कहते थे कि ये वो देवता है या ये वो परमेश्वर है जो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल के ले गया। तो प्रभु इसलिए कहते हैं कि उनके बीच में बहुत काम किए, लेकिन उन्होंने प्रभु को त्याग दिया। उन्होंने विश्वास नहीं किया प्रभु के ऊपर, बल्कि पराई देवी देवताओं के पीछे वो चले गए। तो प्रभु कहते ऐसा विश्वास जिनके बीच में मैंने बहुत काम किया था उन्होंने भी नहीं किया, और इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया है, इसको तो मैंने उल्टा जवाब दिया, फिर भी ये विश्वास कर रही है। क्या कहा प्रभु? ये सच है। आज कोई पासवान अपनी कलीसिया के किसी सदस्य को ऐसा उल्टा जवाब दे तो बहुत मुश्किल हो जाती है पासवान के लिए, है ना। एकदम लोगों को इकट्ठा किया जाता है, बहस शुरू हो जाती है। लेकिन इस महिला ने किसी प्रकार की बहस नहीं की, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के सामने इसने स्वीकार किया कि मैं अन्य जाति हूँ, मैं उन जानवरों के समान हूँ जिसका आपने प्रभु नाम लिया है, लेकिन वो भी अपने स्वामी की मेज के नीचे इंतजार करते कब टुकड़ा गिरेगा, कब अपने पेट को, कब अपनी पेट को अपने, कब अपनी भूख को वो मिटाएंगे। विश्वास के बारे में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में बहुत पढ़ते हैं। विश्वास की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है जो हम इब्रानियों के 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। पहला वचन इब्रानियों 11 उसमें लिखा, अब विश्वास आशा की हुई चीजों का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास क्या? विश्वास में हम पूरी रीति से अपने अखराजात पर नहीं, अपने लोगों पर नहीं, अपनी पहुंच पर नहीं, अपनी समझ, अपनी लियाकत के ऊपर नहीं, हम बड़े से बड़े दुनियावी कोई जो भी पहुंच वाले पदवी वाले लोग हैं उनके ऊपर नहीं, बल्कि हम प्रभु के ऊपर निर्भर रहते हैं। सब बातों में हम प्रभु की तरफ अपना ध्यान लगाए रहते हैं। अभी ये जो महिला जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, ये किसको देख रही? क्या उस भीड़ को देख रही थी या चेलों को देख रही थी? ये प्रभु की उस अलौकिक शक्ति की तरफ इसका ध्यान था कि प्रभु वो है जिसने कोढ़ियों को, लंगड़ों को, अंधों को, तरह तरह के बीमारों को चंगा किया है। वो मेरी बेटी को भी दुष्ट आत्मा से एक विश्वास के साथ आई। और इसी चीज को प्रभु ने कहा। हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, उसके 5वें अध्याय में, उसमें लिखा, रोगी हो तो दुआ करे, जब भी आनंदित हो तो प्रार्थना करे। आज धन्यवाद के गीत गाए और उसमें आगे जाए, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाए। मरकुस 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब एक उस झोले के मारे हुए को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया जाता है तो परमेश्वर का पवित्र वचन करता, परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख करके उस लकवे के मारे हुए से कहा, तेरे पाप माफ किया। क्या देखा उन्होंने उनके बीच में? विश्वास। क्या विश्वास था? उनके सामने बहुत सारी रुकावटें थी, है ना, उनके सामने भीड़ थी। उस जो है लकवे के मारे हुए को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, विश्वास में मजबूत रहे और उन्होंने रास्ता निकाला, ऊपर से छत उधेड़ करके उस लकवे के मारे हुए के प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। और प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो लाया गया तो प्रभु ने उन लोगों का विश्वास दे करके उस रोगी से कहा, तेरे पाप माफ हुए। और उसके बाद अगली बात प्रभु यीशु मसीह कहते, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। और वह सबके सामने उसने अपनी काट को उठाया, अपनी चारपाई को उठाया और सबके बीच में वो चलता फिरता अपने घर में प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रशंसा करता। और लोगों की प्रतिक्रिया की थी कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगियों में, हमारी मंडलियों में भी ऐसा कर सकता है जिससे लोग कहें कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमें विश्वास करना, उसके लिए हमें विश्वास में बना रहना, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है इब्रानियों की पत्री में, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। विश्वास के बारे में हम पढ़ते, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो विश्वास हमारा जिंदा रहने का, विश्वास हमारा आशीषों को पाने का, विश्वास हमारा आगे बढ़ने का, उन्नत तरक्की करने का, विश्वास हमारी जो है शैतानी ताकतों का सामना करने का, तमाम दुनियावी उन बातों का सामना करने का एक सबसे बड़ा साधन है। विश्वास के द्वारा धर्मी जन जिंदा रहेगा।
प्रभु हमें जो है अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक लड़की थी, ये 89 की बात है, और उस समय मैं इवेंजलिस्ट था। उस लड़की ने मुझे एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में उसने अपनी मजबूरियों को लिखा हुआ था। अपने पिताजी के बारे में लिखा, वो जो है रिटायर्ड हो गए हैं, उनके घर में उनके भाई की डेथ हो गई है, फाइनेंशियली बहुत तंगी है, इसलिए उन्होंने कहा मेरे लिए दुआ की जाए, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में कहीं भी जो है रोशनी नहीं दिखाई दी, मुझे अंधकार दिखाई दे रहा, ताकि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ ऐसा करे कि मैं आगे कामयाबी प्राप्त कर सकूं, अपने पांव पर खड़ी हो सकूं। तो जैसे आप जानते हैं पत्राचार होता है, रेडियो से या टेलीविजन से जो भी हम मिनिस्ट्री में होते हैं, हम उनकी चिट्ठी को पढ़ते हैं और जो उन्होंने लिखा होता है उसी प्रकार का उनको जवाब देते हैं। साथ में बाइबल की एक आध वर्ष भी हम लिख देते ताकि उनका विश्वास बढ़े। मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी, उनकी चिट्ठी में जवाब दिया, और मैंने उसके बीच में फिलिपियों 4:19 ये लिखा। उसमें लिखा हमारा परमेश्वर या मेरा परमेश्वर अपने महिमा में धन में जो मसीह यीशु में तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा या तुम्हारी तमाम कमियों को पूरा करेगा। उस लड़की के पास जब वो मेरा लेटर जाता है, उस लड़की ने जब वो परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ा, कौन सा? फिलिपियों 4 अध्याय की 19 वचन, और वो प्रार्थना में उस वचन को क्लेम करती रही, प्रार्थना में उस वचन को क्लेम करती रही। और वक्त आया जब वो लड़की नर्सिंग ट्रेनिंग करते करते उसे फुल फ्रीशिप मिली। आज परमेश्वर की दया से वो रिटायरिंग एज में है, और कम से कम 1.5 लाख रुपया उसकी जो सैलरी है। तो उसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु के वचन को क्लेम किया, और प्रभु ने उसके विश्वास की कदर की, रखवाली की, और अपनी आशीष से परिपूर्ण किया। 2-3 महीने के बाद सुबह मैं इवेंजलिस्ट का काम छोड़ के मैं बाइबल सेमिनरी में, बाइबल स्कूल में चला गया था। और जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो मुझे उस बहन का लेटर मिला, और उसमें उन्होंने धन्यवाद किया कि आपने जो वचन भेजा था परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में पूरा किया। मैं लिटरली जब मैंने वचन पढ़ा, वो उनकी चिट्ठी पढ़ी, मैं अपने बेड, जैसे ये बेड है, इसके जो है साइड में घुटने टेक करके मैं धन्यवाद देता बहुत देर तक रोता रहा। एक तो खुशी उस बहन का परमेश्वर ने इंतजाम किया, प्रबंध किया है, और दूसरा चैलेंज मिला कि मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने वचन उसको भेजा था, मैं भूल गया हूं, लेकिन उस बहन ने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा, अपने दिल में रखा है, और परमेश्वर ने उसको उसके विश्वास की रखवाली की है, उसके विश्वास की कदर करके उसको आशीष दी। बहुत बार हमारी जिंदगियों में है, हम बोलते बहुत है, हम वचन बहुत बोलते हैं, विश्वास की बातें बहुत करते हैं, लेकिन अमल बहुत कम करते हैं, अमल बहुत कम करते हैं। जरूरत है कि जो हमने सीखा है, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, उसको हम प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन को अपनी जिंदगी में व्यवहारिक तौर पर ले सकें। ऐसे ही हमारे सामने कई प्रकार के जो है सर्कमस्टांसेस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, और उस बीच में हमें दुनिया की तमाम बातों को छोड़ करके केवल और केवल अपना ध्यान प्रभु की तरफ, और जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं, प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया कृपा हम सब पर बनाए। इसलिए आइए आज की शाम हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस परिवार के लिए, प्रीति, इनके हस्बैंड, इनके बच्चों के लिए, और परिवार के और सब लोगों के लिए, और हम सब जितने भी यहाँ आए हैं, और इन सबसे ज्यादा प्रभु के लिए, प्रभु के जीवित वचनों के लिए, जिनको परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। प्रभु हम सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा को बनाए रखिए। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हम सबको दिया। इस घर में हम संगति कर सके और सीधे बड़े सरल तरीके से तेरा वचन शेयर कर सके। इन वचनों को प्रभु और हम अधिक मनन करें, और इन वचनों को अपने दिल हृदय में रख के इनके अनुसार चलें, ताकि पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों से
आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचे उठा जाए इस घर परिवार पर और हम में से प्रत्येक पर आपकी बहुतायत की बरकत और आशीष मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।